अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शौरमा की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर लें ताकि आप मेरी आइंदा कोई भी वीडियो मिस ना करें। शौरमा के लिए अब हमने ली है चिकन और इसको हम करने लगे हैं मैरिनेट, और इसको हमने काट लिया है बारीक से पीसेस में। और इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और 1.5 टीस्पून हम शामिल करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा। सूखे धनिया और ज़ीरे को मैंने तवे पे भून लिया था और फिर कूट लिया था। 1 टेबलस्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 पिंच हम इसमें डालेंगे अजवाइन और 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया और लहसुन शामिल किया मैंने 1 टेबलस्पून। और इसमें ऑलमोस्ट 1 पिंच के करीब मैंने डाला है येलो फूड कलर, इससे कलर काफ़ी अच्छा सा आएगा चिकन का। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है दही, 1 टेबलस्पून सिरका और 1 ही टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है सोया सॉस। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने शामिल किया है ऑयल का। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके चिकन के साथ हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम भी 1 से 2 घंटे रखें और अगर ज़्यादा रख लें तो उतना ही चिकन के अंदर टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें इसमें। और अब हम बना रहे हैं वाइट सॉस जो शौरमा में डलती है, और इसके लिए हमने लिया है 1 कप मेयोनीज का। और इसमें अब हम शामिल करेंगे 1/2 कप के करीब तिल और 4 से 5 क्लोव्स हमने इसमें डाले हैं लहसुन के। इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप के करीब दही और 1/2 कप के करीब ही हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। इसमें अब हम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब सिरका, और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप सिर्फ काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। और साथ हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। मिर्चें और नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम इसमें हमने शामिल किया नमक, और इसमें हमने 1 टीस्पून शामिल किया है ओरिगानो। और इसमें हम 1.5 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल की। ऑयल आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें या आप सादा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे कि ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। और ये हमारी वाइट सॉस रेडी। और अब हम तैयार करेंगे अपनी रेड सॉस। रेड सॉस के लिए मैंने ली थी 3 से 4 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 4 से 5 टेबलस्पून पानी लेके मिर्चों को उसमें भिगो के रख दिया था कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इसमें अब मैंने शामिल किया है 1 दरमियाने साइज़ की प्याज को काट के, और 4 से 5 क्लोव्स मैंने इसमें डाले हैं लहसुन के। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम शामिल करेंगे सिरका, और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। और इसमें आप शामिल करेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसको भी ग्राइंडर में डालकर हमने अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। वाइट सॉस और रेड सॉस जो हमने तैयार की है, इसको शौरमा के अलावा हम अपने सैंडविचेस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम पराठा रोल वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। इनको हम रखेंगे ग्लास जार में। ग्लास जार में डालकर इसको हम फ्रिज में रखेंगे और ऑलमोस्ट 1 महीने तक हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और जब ग्लास जार में डालेंगे तो हमने ये देखना है कि ग्लास के जार जिनसे हैं वो गीले ना हो। और अब ये जो हमने चिकन मैरिनेट की थी इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसके अंदर भी हमने ऑयल डाला था, और अगर अभी हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें भी ऑयल शामिल करेंगे थोड़ा सा, और इसको दरमियानी से तेज़ आंच पर हम फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना ताकि ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, बल्कि जूसी ही रहे।
चिकन को आप चाहें तो इसी तरह यूज़ कर लें, या तो फिर किसी स्पैचुला की हेल्प से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मज़ीद तोड़ लें। और बस ये जो चिकन ने थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है, इसको हम ड्राई कर लेंगे फ़ौरन से तेज़ आंच पर, और बस हमारी चिकन रेडी हो जाएगी फिर। और अब हमने पीटा ब्रेड जो हमने ली है उसको हम तवे पर हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर सेक लेंगे। मैंने डॉन की पीटा ब्रेड ली थी। हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको सेक लेंगे तवे पर। और ये पीटा ब्रेड हमारी सेकी गई है। अब हमने इस पे जो वाइट सॉस बनाई थी हमने उसको अच्छे से लगा लेना है, और वाइट सॉस लगाकर फिर हमने इसके ऊपर रेड सॉस लगानी है। रेड सॉस आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगाएंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा लगा लें, वरना आप कम लगाएं। और फिर हम इस पर सैलड लगा देंगे जो हमने बनाया है। मैंने बंद गोभी और प्याज का सैलड बनाया है। वैसे इसमें खीरा और गाजर भी यूज़ होती है, लेकिन हमारे घर में किसी को पसंद नहीं, तो फिर इसलिए मैंने नहीं यूज़ की। आप लोग अगर यूज़ करना चाहें तो खीरा, गाजर, बंद गोभी और प्याज को बारीक बारीक काट कर उसमें 2 से 3 टेबलस्पून सिरका शामिल कर दें, और चुटकी एक काली मिर्च और नमक शामिल कर दें, और उसको भी मैरिनेट कर लें 2-3 घंटे के लिए जब आपने चिकन रख दी। और फिर आप इसमें शॉर्मा में उसको यूज़ कर लें। और बस शॉर्मा की असेंबलिंग बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हमने इस पे पीटा ब्रेड पे सॉसेस लगा ली दोनों, और फिर हमने उसके ऊपर सैलड डाला और चिकन डाला, और उसके ऊपर हमने दोबारा से इसके ऊपर वाइट सॉस डालनी है। और अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा चाहिए तो फिर आप रेड सॉस भी ऊपर दोबारा डाल लें। और उसके बाद हम इसको रोल कर लेंगे, और हम इसको किसी भी बटर पेपर या फॉइल रैप में रैप कर लेंगे ताकि ये खुले ना। तो लीजिए जनाब, हमारा इजी सा शॉर्मा रेडी हो चुका है। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे भी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।